सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 8 हिंदी व्याकरण मंजरी का 21वां पाठ अव्यय अविकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो लिंग वचन कारक व काल से अप्रभावित रहने वाले शब्द ही अविकारी अव्यय कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द लिंग वचन और कारक काल के प्रभाव से बिल्कुल अप्रभावित रहते हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तनशील रहते हैं, ऐसे शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद, तो अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण जो हैं शब्द से ही पता चल रहा है कि क्रिया विशेषण जो हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर आदि। दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया होने की रीति का बोध कराएं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे एकाएक, अचानक, अवश्य आदि। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने अथवा करने के समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे अभी, जब, कब, कल, परसों आदि। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की मात्रा या माप तौल का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वैसे परिमाण का मतलब जो है मात्रा होता है, जैसे थोड़ा, कम, ज़्यादा, बहुत। तो परिमाणवाचक जो है वो मात्रा का बोध कराते हैं। अब देखिए, दूसरा अविकारी अव्यय जो है वो है संबंध बोधक। दूसरा अविकारी अव्यय जो है वो संबंध बोधक है। अब देखिए, संबंध बोधक जो हैं उनका क्या काम है? तो वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध जो है वो पूरे वाक्य से जोड़ते हैं, वही संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य और दूसरा विभक्ति युक्त। सामान्य संबंध बोधक विभक्ति रहित संबंध बोधक जो होते हैं वही सामान्य संबंध बोधक कहलाते हैं, जैसे सुधा रोज गिलास भर जूस पीती है। अब इसमें जो भर शब्द है वह विभक्ति रहित संबंध बोधक है। दूसरा है विभक्ति युक्त संबंध बोधक। कारक विभक्ति के साथ प्रयुक्त होने वाले संबंध बोधक विभक्ति युक्त संबंध बोधक कहलाते हैं, जैसे वे पापा के साथ जाएंगे। और अर्थ के अनुसार भी संबंध बोधक जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहला है स्थान सूचक, जैसे के आगे, के पास, के नीचे आदि। दूसरा है कारण सूचक, जैसे के कारण, के लिए आदि। तीसरा है समता सूचक, जैसे की तरफ, के बराबर, के
समान आदि। चौथा है साथ सूचक, के साथ, के संग आदि। पांचवा है तुलना सूचक, की अपेक्षा, के आगे आदि। छठवां है विरोध सूचक, के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल आदि। सातवां है दिशा सूचक, की ओर, के पार आदि। आठवां है काल सूचक, के बाद, के पहले आदि। नौवां है लेन देन सूचक, के बदले, की जगह आदि। 10वां है संग्रह सूचक, तक, भर, पर्यंत आदि। धन्यवाद। आगे हम लोग पढ़ेंगे अव्यय के दोनों और जो भेद हैं, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और पांचवा जो है निपात, इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।